अच्छा जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी डेवलप करने लगा हूँ यहाँ पे। और ये एक सच्ची स्टोरी है, तो जस्ट बेयर विद मी। लेट्स से कि एक लड़का था, ठीक है, और उसका नाम हसन है। और इसी तरह उसकी जो है एक खूबसूरत सी वाइफ है जिसका नाम आयशा है। ओके, एंड दे रिसेंटली गॉट मैरिड। और आयशा की बर्थडे आने वाली है कुछ महीनों में। और हसन साहब ने जहन में बनाया हुआ है कि मैंने बर्थडे पे जो है सरप्राइज देना है आयशा को, ठीक है। और हसन साहब अपने जहन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये सरप्राइज दूंगा एंड आयशा विल बी सो हैप्पी। और आयशा जो है, उसको नहीं पता कि हसन ये प्लान कर रहा है, राइट। अब सीन ये है कि हसन जनाब काम पे जाता है रोजाना, ठीक है। लेट्स हाइड हाइड आयशा बिहाइंड माय सेल्फ। हसन जनाब काम पे जाता है सुबह रोजाना। उसके घर के मतलब काम भी होते हैं, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। वो शाम को जनाब वापस घर आता है। लेट्स से हम एक घर बनाते हैं, ठीक है। वो जनाब शाम को घर आता है और थक हार के, ठीक है। उसके जहन में है कि आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गाय, आई हैव टू पे द बिल्स एंड एवरीथिंग। वो घर आता है और आके सो जाता है। और इसी तरह आयशा भी, शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल वुमन। She is also like working all day, taking care of the home and the chores, etc., etc. And घर में आके, ठीक है, दोनों थोड़ा सी गपशप लगाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन आयशा जो है, उसके जहन में होता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ। और हसन मेरे से आके कोई बात नहीं करता, कुछ शेयर नहीं करता। और हसन के जहन में है कि यार मैंने इस घर का ख्याल रखना है, अपनी वाइफ का ख्याल रखना है। और वो काम शाम कर रहा था। टिपिकल स्टोरी आपने काफी मर्तबा सुनी होगी, ठीक है। और बर्थडे अब करीब आ रही है। हसन ने ऑलरेडी प्रेजेंट लिया हुआ है और वो देना चाहता है आयशा को। लेकिन बर्थडे से कुछ दिन पहले ही जनाब आयशा जो है वो, मतलब घर में थोड़ी लड़ाई शड़ाई हो जाती है। आयशा जनाब कंप्लेन करती है कि आप मेरे साथ कोई गपशप नहीं लगाते, कोई बात नहीं करते। और मतलब मुझे टाइम नहीं देते। और हसन के लिए बड़ा एक सरप्राइज होता है कि यार मैं तो इसको सरप्राइज देने लगा था अच्छा वाला, और ये तो मैं हैरान हो गया हूँ कि मैं तो समझा कि एवरीथिंग इज फाइन इन इनसाइड आवर होम। लेकिन होता ये है कि लड़ाई करके ये अपने अम्मी अबू के पास चली जाती है आयशा। और इधर हसन साहब अकेले, बर्थडे का दिन भी आ गया। और बर्थडे का दिन भी आ गया, बर्थडे का गिफ्ट जिसको देना था वो मौजूद नहीं है। और वो सारी जो इन्होंने मेहनत की थी जाके गिफ्ट को ढूंढना और फ्लावर्स लेके आना, वो सब ज़ाया हुई हुई है, ठीक है। नो आई नो कि आप कह रहे होंगे यार ये मैं स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ, इसका काम से क्या ताल्लुक है। काम से इस तरह ताल्लुक है जनाब कि इसी तरह सेल्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे लेट मी ओपन माय सीआरएम। सेल्स के अंदर हमारे पास पाइपलाइन के अंदर काफ़ी सारी डील्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग डील्स हैं, अलग अलग क्लाइंट्स की, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे हैं। और हर ये हर जो डब्बा है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, एक डील है, जिसको हमारा मकसद ये है कि हमने उनको विन करना है। लेकिन ये जो क्लाइंट हैं इनके साथ अगर हम रेगुलर बेसिस पे टच बेस ना करें, ठीक है। अक्सर एक हम क्या गलती कर रहे होते हैं, लेट्स अभी आयशा और हसन को हम साइड पे करते हैं, ठीक है। हम जनाब प्रोफेशनल, एक सेल्स का बंदा, ठीक है, लेट्स से दिस गाय एंड क्लाइंट, ठीक है, लेट्स से प्रोफेशनल एक और गाय ले आते हैं, क्लाइंट भी प्रोफेशनल होते हैं यार,
ठीक है, लेट्स से क्लाइंट इज दिस। अब ये बंदा जो है सेल्स का, ये जनाब मेहनत कर रहा है एक बड़े प्रपोजल पे। एक मीटिंग हुई इन दोनों की, इसने अपना ब्रीफ दिया सेल्स वाले बंदे को। सेल्स वाले बंदे आप हैं, यू आर द बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और आप काम कर रहे हैं एक प्रपोजल पे। क्या यार मैं प्रपोजल दूंगा, इस प्रपोजल पे 4 दिन लगेंगे, मैं 4 दिन बाद दूंगा। मीनवाइल इन 4 दिनों के अंदर ये बंदा जो है, इसके साथ हमारे बीडी ने कोई टच बेस नहीं किया। इन 4 दिनों के अंदर इस बंदे ने कोई और 4 कंपनियां शायद देख ली हों, ठीक है, और वो 4 कंपनियों को देखा हो और वो प्रोएक्टिव हैं और डेली बेसिस पे कोई ना कोई सवाल पूछ रहे हैं, कोई कॉल कर रहे हैं, ये वगैरह ऐसे मेक श्योर कर रहे हैं, प्रपोजल को परफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा जो बीडी का गाय है वो क्या कर रहा है, जो वो 4 दिन बिल्कुल साइलेंस में, और चौथे दिन आता है और कहता है हियर इज योर प्रपोजल। ठीक है, अब इसके जहन में ये है कि मैं ये प्रपोजल में जो मेरी प्राइसिंग है, जो मैंने फीचर्स डाले हुए हैं, ये देख के क्लाइंट जो है वो बिल्कुल ही, मैं इसको विन कर लूंगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में ये होता है कि क्लाइंट इंसान है, वो भी एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ये बंदा मेरे साथ टच बेस करेगा। इवन अगर आपको वो बताएगा नहीं, लेकिन सब कॉन्शियसली ये क्लाइंट, आप जैसे और भी सेल्स के बंदे हैं, ये एक और कंपनी से, ये एक और आपके कंपेटिटर से सेल्स का बंदा है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली ये क्लाइंट किसके साथ जाएगा, जिसके साथ सबसे ज्यादा बैक एंड फोर्थ है, ठीक है, जिसके साथ सबसे ज्यादा कॉफी पी होंगी ना उसने, या जिसने पिलाई होंगी, उसके साथ ये जाएगा। इवन अगर इसकी प्राइस जो है ना वो वे हाई हो, काफी ज्यादा। और ये बंदा जो है, चाहे इसकी प्राइस जितनी भी लो हो, फीचर्स जितने भी हाई हो, ये शायद ना जाए इसके साथ, क्योंकि इसने इसके साथ सलाम दुआ नहीं रखी, टच बेस नहीं रखा। ठीक है, तो टच बेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई नो आप कह रहे होगे कि यार दिस इज नॉट फेयर, मेरी तो प्राइस भी कम है, मेरे तो फीचर भी ज्यादा है, इस बंदे की प्राइस भी ज्यादा है, फीचर्स भी कम है, इसका कैसे चला गया। फ्लैश न्यूज, दुनिया इज नॉट फेयर, ठीक है। इंसान इज नॉट परफेक्ट, इंसान परफेक्ट नहीं है। और हम मोस्टली जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशनल बेस पे लेते हैं। ये क्लाइंट जो डिसीजन ले रहा है वो इमोशनल बेस पे ले रहा है। जो बंदा इसको अच्छा लग रहा है, जिसके साथ ये कंफर्टेबल है, जिस पे वो ट्रस्ट कर पा रहा है, उसके साथ जाएगा। और फिर उसको वो करते हैं बैक विद लॉजिक, ठीक है। कई बार आपकी लाइफ में भी होगा, आपने गाड़ी लेनी है, आपको पता होगा कहीं ना कहीं इन बैक ऑफ योर हेड कि यार ये गाड़ी मैं फजूल खर्ची कर रहा हूँ, इतनी ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आप उस आपका दिल है उस पे, आप ले लोगे। और उसको फिर लॉजिक के साथ अपने दोस्त के साथ बैठोगे, उसको बताओगे, उसको नहीं बताओगे यार मेरा दिल है। आप नहीं बताओगे यार मुझे मेरी गाड़ी पसंद है। आप कहोगे यार इसके अंदर ये फीचर भी है, इसके अंदर ये फीचर भी है, इसके अंदर ये फीचर भी है, ये फीचर भी है। उसको जस्टिफाई करोगे विद लॉजिक। सेम गोज विद मोस्ट ऑफ द बायर्स इन द मार्केट। तो लुबे लुबाब इस वीडियो का ये है कि ये जो आपके क्लाइंट्स हैं जितने भी हैं, इनके साथ रोजाना बेसिस पे टच पे, जरूरी नहीं है कि यार सिर्फ काम की बात हो, काम से रिलेटेड ही कोई बात हो। लेकिन एक एग्जांपल आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे, ये आपका जो क्लाइंट है, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से कोई भी रिलेटेड न्यूज आपको सोशल मीडिया पे मिलती है ना, उसका लिंक उठा के आप इसको सेंड कर सकते हो। आपका क्लाइंट जो है वो एफ एन क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग जो गुड्स है उसकी फील्ड में है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो आप शेयर कर लें। कोई रिसेंटली गवर्नमेंट की कोई ग्रांट आई है, तो फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट की ग्रांट हो गई आई है जो कि उसकी डोमेन में है, वो उसके साथ आप शेयर कर लें। तो द क्लाइंट विल ऑल्सो, अभी जो आपका क्लाइंट नहीं बना, ये पोटेंशियल क्लाइंट है, दे विल ऑल्सो रियलाइज कि यार ये बंदा जो है, ये बंदा जो है, ये हमारा ख्याल रख रहा है, या हमारे साथ टच बेस रख रहा है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक डील को विन करने के लिए। इस सारी चीज को फॉर्मली कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। इसको हम अपनी सेल्स की दुनिया में कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और इसमें काफी सारे और तरीके भी होते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वे कि यार आप जो है, अभी अब उसने आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया लेकिन आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। प्रोस्पेक्टिंग का एक और तरीका ये है कि आप बेसिकली लिंक्डइन पे जाते हो, और आपको पता है कि यार, आप मिसाल के तौर पे हम आईटी में काम करते हैं, और अगर हम आईटी में काम करते हैं तो जो आईटी मैनेजर्स हैं, ठीक है, हमारे इलाके में या फिर ओवर वर्ल्ड वाइड, आप उनको पहले कनेक्ट करते हो। अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो एक तो अप्रोच जो मोस्टली कंपनीज करती हैं हमारी पाकिस्तान और इंडिया से, कि यार डायरेक्टली पूछती हैं यार कोई प्रोजेक्ट है, और इसका मोस्ट मोस्ट लाइकली आपको जवाब मिलता है नो।
मतलब ये बिल्कुल आप कह लें कोल्ड मैसेज है। और एक और तरीका होता है कि यार आप उस बंदे के जाके, मैं मैसेजेस अपने नहीं दिखाना चाह रहा, अपने क्लाइंट्स के नाम नहीं दिखाना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन आप जाओ उनकी प्रोफाइल के ऊपर और आप देखो कि कौन सी चीज़ है जिस पे आप बात कर सकते हो, ठीक है? और फिर वहाँ से कन्वर्सेशन इनिशिएट करो। मेहनत वाला काम है, इसको आप स्केल नहीं कर सकते, लेकिन आप शायद कनेक्शन ऐड करना स्केल कर सकते हो। पहला जो मैसेज है वो स्केल कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू रिमूव द ऑटो पायलट थिंग, और आपको खुद उसके अंदर यू हैव टू पुट योर स्किन इन द गेम। आपको वहां पे जाके उसकी प्रोफाइल देखनी है और देखना है कि कौन सी कॉमन चीज है जिस पे आप बात कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। एंड या दैट्स इट। आई होप दिस वाज वैल्यूएबल, और अगर कोई और चीज इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेट मी नो।